नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के बानीखेड़ी गांव में गोरनी के कार्यक्रम के दौरान गैस टंकी लीकेज होने से हुआ बड़ा हादसा, 25 लोग घायल। जन आंदोलन के बाद आखिरकार एयरटेल कंपनी ने टावर हटाने का लिया निर्णय। रिहायशी इलाके में टावर का रहवासियों ने किया था कड़ा विरोध। मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर मां दूधाखेड़ी से अतिथि शिक्षकों ने पत्र के माध्यम से लगाई अर्जी। और मंदसौर के कटियानी क्षेत्र में रहवासियों को मिली पेयजल टंकी की सौगात। लंबे समय से शहरवासी कर रहे थे पेयजल टंकी की मांग। मंदसौर जिले के बानीखेड़ी गांव में एक कार्यक्रम के दौरान गैस की टंकी लीकेज होने के कारण 25 लोग झुलस गए। 7 लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जिसमें 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर बताई जा रही थी। हादसे में आग बुझाने गए पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम बानीखेड़ी गांव में कन्हैयालाल सूर्यवंशी नाम के व्यक्ति के यहां पर गोरनी का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय अचानक गैस की टंकी लीकेज हो गई और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों के कारण 25 लोग जख्मी हो गए और बुरी तरह झुलस गए, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल है। दलोदा थाने के 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत दलोदा के निजी अस्पताल और गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। हादसे में झुलसे 7 लोगों को जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां से 5 को छुट्टी दे दी गई है। 2 गंभीर रूप से झुलसे हुए व्यक्तियों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि दलोदा क्षेत्र में तीसरी बड़ी आगजनी की घटना हो गई है। दलोदा में फायर ब्रिगेड नहीं होने के कारण काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके बाद करीब आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है। उसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। उससे पहले ही आग विकराल रूप ले लेती है, जिससे कि नगर की जनता को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। दलोदा में फायर ब्रिगेड नहीं होने पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दलोदा की आम जनता द्वारा सोशल मीडिया पर कई बार मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दलोदा तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे में 25 लोग झुलसे थे, जिसमें 7 को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। 5 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और 2 का इलाज अभी जारी है। ये बानीखेड़ी का परिवार था, जिनके यहाँ पर कोई कार्यक्रम था जिसमें इनके आसपास के सभी रिश्तेदार आए हुए थे। तो इनके घर के अंदर, परिवार के अंदर गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ। तो इन्होंने सूचना दी थी, तो पुलिस वाले सभी वहाँ पर पहुँच गए थे। उनके द्वारा जो तात्कालिक रूप से सिलेंडर में आग लगी थी वो बुझा दी गई थी। उसके बाद सिलेंडर इन लोगों ने बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन सिलेंडर में जो बची हुई गैस थी वो शायद लीक हुई होगी और संभवतः उसी से जो बाहर बाटी बन रही थी उसने आग पकड़ ली और आग जो फैली उससे करीब 25 लोग झुलस गए हैं। अभी सबकी स्थिति क्या है और कहाँ एडमिट है? 16 लोग यहाँ गीतांजलि हॉस्पिटल दलोदा में एडमिट हैं। 7 लोग सिविल हॉस्पिटल मंदसौर में गए थे, जिनमें से 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाकी 2-3 लोग यूँ प्राइवेट किसी हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवा चुके हैं। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र में एयरटेल टावर के लगने का विरोध कर रहे रहवासियों से मुलाकात करने मंगलवार को तहसीलदार सहित एयरटेल कंपनी के पदाधिकारी पहुंचे, जिसके बाद टावर को अन्य जगह शिफ्ट करने की बात सामने आई। गौरतलब है कि टावर के विरोध में रहवासी शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार दोपहर मंदसौर तहसीलदार मुकेश कुमार सोनी, शहर कोतवाली प्रभारी अमित सोनी और एयरटेल कंपनी के जिम्मेदार पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे व जन आंदोलन कर रहे रहवासियों से मुलाकात की। दरअसल क्षेत्र के एक मकान पर एयरटेल कंपनी द्वारा टावर लगा दिया गया था।
जिसका विरोध रहवासियों ने शुरू किया। विरोध स्वरूप रहवासी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें थाली बजाकर प्रदर्शन किया तो वहीं बीती सोमवार की रात यज्ञ हवन भी किया। इधर मंगलवार दोपहर पुलिस प्रशासन के अधिकारी एयरटेल कंपनी के पदाधिकारी पहुंचे और चर्चा की। चर्चा में साफ हुआ कि कंपनी द्वारा लगाया गया टावर को जल्द ही दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जाएगी, जिसका पत्र कंपनी को प्रेषित कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे कंपनी के पदाधिकारियों ने रहवासियों से टावर को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के सुझाव भी मांगे। दरअसल रहवासियों का मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर विरोध था। रहवासियों का कहना था कि रिहायशी इलाके में इस तरह टावर लगना कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक है। कॉलोनी में एक टावर लगा है व्यक्तिगत मकान में, इसको लेकर के क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। कंपनी के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है, हम लोगों ने भी चर्चा की है, आम जनता से भी चर्चा हुई है। कंपनी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर इसका शीघ्र ही हल निकालने के लिए कहा गया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि टावर यहाँ से हटा लें। लगाया गया, इसका विरोध किया जा रहा क्षेत्र के लोगों ने। यहाँ पर कंपनी के लोग आए थे, आपने चर्चा की, क्या कहना है? हाँ, एयरटेल कंपनी का एक टावर लगाया गया था सक्सेना जी के मकान पर। इसमें स्थानीय रहवासियों का विरोध था कि इससे रेडिएशन फैलता है और ये टावर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर कुछ शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पे भजन वगैरह गा रहे थे, धरना दिया हुआ था। वहीं पर मैं और तहसीलदार साहब उपस्थित हुए हैं, कंपनी के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए हैं। जो मकान मालिक हैं जिनके यहाँ टावर लगा हुआ है, उन्होंने एक आवेदन पत्र कंपनी के लिए लेख किया है। यहाँ से टावर कहीं और शिफ्ट करने के लिए उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। जैसा ऊपर से निर्णय होकर आएगा उन तिथियों में उसको यहाँ से पृथक कर दिया जाएगा। इस बात पर सहमति है कि जब तक निर्णय नहीं होता तब तक टावर चालू नहीं होगा। फिलहाल अभी टावर बंद है और स्थानीय रहवासियों से भी चर्चा की जा रही है। समय दिया गया है? अब कुछ दिन इन्होंने आपस में तय करे हैं कि हम ऊपर जाके अपने अधिकारियों को बताएंगे। उन दिनों में जैसा भी निर्णय होता है उनको दोबारा बुला के आगे कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद। टावर लगा हुआ है अड्डे पर, क्षेत्रवासियों का विरोध है कि आगे टावर हटना चाहिए, क्या कहना आपका? मेरे द्वारा पूर्व में ही 11 तारीख के दिन कंपनी में एक मेल कर दिया गया है कि इस टावर को के कारण लोगों में विरोध है, जन विरोध है। मेरा अड़ोसी पड़ोसी के कारण उसमें बहुत विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो इस कंपनी को टावर या तो कहीं हटा दे या कहीं और शिफ्ट कर दे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये मैं 11 तारीख के दिन ही कंपनी में मेल कर चुका हूँ इसको, और इसकी बात की जानकारी मैं टीआई साहब और इनको पूर्व में भी दे चुका हूँ। अब क्या चर्चा हुई है? अभी ये चर्चा हुई है, कंपनी में भी यही बात हुई है। कंपनी उसको आगे फॉरवर्ड करेगी और जैसा भी जवाब आएगा कंपनी और प्रशासन पुलिस जनता को दे देगी। देखने में आया था कि पहले यहाँ पर दूसरी जगह टावर लगाया जा रहा था, वहाँ पर आप लोगों द्वारा विरोध, आप लोग विरोध नहीं, वो और आपने अपने घर पर टावर लगाया, तो क्या मानते हैं? वो जो आप बोल रहे हैं राठौड़ साहब, वो राठौड़ साहब के यहाँ से बुलाएं, उनका कंपनी वाले भी यही हैं। कंपनी वाले से पूछे, वो एग्रीमेंट मेरे द्वारा ही करवाया गया था और जो ओनर हैं वो भी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट ही मेरे द्वारा करवाया गया था उनका। सर, यहाँ एक कंपनी का टावर लगाया गया है जिसका विरोध क्षेत्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। काफी समय से आप यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, क्या चर्चा हुई है और क्या डिसीजन है? सर, चर्चा जो हुई है, जो हमारे वरिष्ठ मेंबर हैं एयरटेल के, और ऑनर ने आई थिंक लिखित में दिया हुआ है कि टावर हटाना चाह रहे हैं और उनकी जो एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। और अभी जो कॉन कॉल हुआ है उसमें यही बताया है कि उसको आगे प्रोसेस कर दिया गया है और आई थिंक उसको कहीं शिफ्टिंग का प्लान कर रहा है। यहाँ के जो रहवासी हैं मुख्य, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिया हुआ है कहाँ शिफ्ट करना चाहिए। तो आई थिंक बहुत जल्दी टीम आएगी और जो सुझाव लेके और शिफ्ट का प्लान करेंगे। कारण क्या माना जा रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है लोगों द्वारा? रहवासियों का कहना यह है कि इससे कुछ रेडिएशन वगैरह जो आता है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है और डीओटी जो हमारा होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उसको ऑलरेडी आदेश आ चुका है कि इससे किसी तरह का हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन कुछ आपस में जो डिस्प्यूट है उसके बेस पे ये विरोध किया जा रहा है। तो विरोध स्वरूप जो टीम ने डिसीजन किया है कि इसको मूवमेंट का प्लान करेंगे। वही पंकज, मैं यहाँ पे वर्कर हूँ, इंजीनियर हूँ कंपनी में। क्या कहें, किस तरह से किया जा रहा है? अभी ये हमारे पड़ोस में श्री दिनेश चंद्र सक्सेना द्वारा जो एयरटेल कंपनी का जो टावर लगाया गया है, पिछले 8-10 महीनों से हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। शांतिपूर्वक संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो हम लोगों ने कल एक तो थाली कटोरी बजा के इसका विरोध प्रदर्शन किया था और आज धरने का दूसरा दिन अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। तो आज हम लोग ये सद्बुद्धि हवन करा रहे हैं ताकि कंपनी को भी सद्बुद्धि आए और लगाने वाले को भी सद्बुद्धि आए और टावर से होने वाले जो नुकसान है, जैसे कैंसर, अस्थमा, यहाँ आसपास कई पेशेंट रहते हैं, कैंसर, अस्थमा, हृदय रोगी, श्वास रोगी,
तो उनको इस रेडिएशन से मुक्ति मिले। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस रेडिएशन से मुक्ति हम लोग चाहते हैं। अनियंत्रित धरना करेंगे आप तो उसमें फिर अगर अनियंत्रित नहीं, अनिश्चितकालीन बोला है। अनिश्चितकालीन है तो फिर वो मानेंगे नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? जो भी वैधानिक जो भी नियमानुसार जो भी हम लोग जो सब लोग मिलकर हमारी जो समिति डिसाइड करेगी वो कार्रवाई की जाएगी शांतिपूर्ण तरीके से। तृप्ति पांडे। क्या कहें, किस तरह से आपका आंदोलन चला जा रहा है? हमारा आंदोलन सद्बुद्धि यज्ञ करा जा रहा है यहाँ पे, ताकि इनको सद्बुद्धि दे भगवान के, जल्दी से जल्दी टावर हटा दे, तो हम भी ये आंदोलन खत्म करें। किस तरह से आज सद्बुद्धि की जा रही है? ये हमने ये गायत्री हवन कर रहे हैं, सद्बुद्धि के लिए किया जा रहा है। सद्बुद्धि के लिए किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव। क्या कहें, किस तरह धरना किया जा रहा है आपके यहाँ? एयरटेल टावर के विरोध में जन आंदोलन है। इसके तहत हमने आज दूसरा अभियान रखा है। कल हमारा थाली और ताली बजाओ अभियान था। आज जो है सद्बुद्धि हवन है कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिन्होंने टावर लगाया है, ताकि बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं सभी जो है कैंसर और भी अनेक जो बीमारियां हैं उनसे मुक्त हो सके। अगर आपकी नहीं मानी गई मांगे तो क्या कहें? हम तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन, और कह नहीं सकते आगे क्या करें। अतिथि शिक्षकों द्वारा नियमितीकरण को लेकर सरकार से हर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब अतिथि शिक्षक भगवान से भी पत्र के माध्यम से नियमितीकरण को लेकर अर्जी लगाने लगे हैं। बता दें कि मंदसौर जिले के सुप्रसिद्ध आरोग्य धाम दूधाखेड़ी माताजी से अतिथि शिक्षकों ने पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग की है। दूधाखेड़ी माताजी से अतिथि शिक्षकों ने यह अर्जी बीती नवरात्रि में लगाई थी, जो नवरात्रि के बाद माताजी मंदिर के दान पात्र खोले गए तो सामने आई और दान पात्र में अन्य कई प्रकार की अर्जियां भी प्राप्त हुई है। वह दान पात्र से 2 दिन की गणना में कुल 47 लाख की राशि भी प्राप्त हुई है और दान राशि की गणना आगे भी जारी है। दान पेटी की गणना 2 दिन से जारी है, जिसमें पहले दिन 36 लाख रुपए के लगभग निकले थे और दूसरे दिन 11,71,000 रुपये के लगभग निकले हैं। टोटल 47 लाख के आसपास की गणना हो चुकी है और विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, जिसमें बांग्लादेश की मुद्रा, सऊदी अरब की मुद्रा प्राप्त हुई है और कुछ अर्जियाँ भी प्राप्त हुई है पत्र के माध्यम से, जिसमें एक लड़की द्वारा IAS बनने की इच्छा जागृत की है। साथ ही अतिथि शिक्षकों का भी एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने की बात लिखी है और नियमितीकरण की बात लिखी है। मंदसौर शहर के किटियानी क्षेत्र में पेयजल टंकी का उद्घाटन करने भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया पहुंचे। कार्यक्रम के अवसर पर पूर्व मंत्री कैलाश चावला सहित विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। मंदसौर शहर के कटियानी क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल टंकी को लेकर रहवासियों की मांग चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका के प्रयासों से क्षेत्र को पानी की टंकी की सौगात मिली, जिसका उद्घाटन करने पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया मंगलवार को मंदसौर पहुंचे और पेयजल टंकी का उद्घाटन किया व कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जटिया ने गुजरात चुनाव पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा की जीत होगी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कैलाश चावला, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतेश चावला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मंदसौर विधायक आदरणीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष भाई नानालाल जी और हम सबकी इस कार्यक्रम जिसकी वजह से हो रहा है, नगर पालिका की मुखिया हम सबकी आदरणीय श्रीमती रमा देवी गुर्जर जी, आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय सत्यनारायण जी जटिया जी भी उपस्थित हैं। दोनों ने ही यहाँ की आम जनता को पेयजल की सभापति जी को भी हम और हमारी अध्यक्षा को भी
कि जिनके नेतृत्व में हम सबको, जो ये यहाँ के लोग हैं वार्ड नंबर 1 के भी और 40 थी, उनकी जितनी भी आम जनों की जो पानी से रिलेटेड समस्या थी वो निश्चित ही दूर होगी। बहुत अच्छे तरीके से आयोजित करने के लिए नाश होता, अभी सत्यनारायण की कथा कहीं उस चुनाव के दौरान अगर किसी एक बड़ी एजेंसी ने, जिसको बीबीसी लंदन बोलते हैं, अगर वो उद्घोषित करे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में एक सीट सुहास राग की स्पष्ट रूप से भारतीय जनसंघ जीत रही है, वो है सत्यनारायण जेठिया जी की। गुजरात चुनाव चल रहा है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नेता गुजरात पर लगे हैं। आप केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं और संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। किस रूप में गुजरात का चुनाव आप देख रहे हैं? गुजरात में पूर्ण विजय होगी, संपूर्ण विजय होगी और अच्छी विजय होगी, और उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से नीति भी बनी है और कार्यक्रम भी बनाए गए हैं, और चुनाव की सारी व्यवस्थाएं भी ठीक है। आगे जाकर के उन चुनावों में और भी प्रखरता आएगी। दिल्ली के भी चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली के चुनाव में भी जिस प्रकार का पिछले वक्त हमने किया उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन हम करेंगे। तो चुनाव का अर्थ ही होता है चुनना, वो जो श्रेष्ठ होता है, योग्य होता है, वही चुना जाता है। आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपका ये दौरा है, आप भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में। क्या अभी से आप उम्मीदवारों को देख रहे हैं कि भविष्य में किस प्रकार के उम्मीदवार खड़े करना है, किस तरह का चयन करना है? उम्मीदवार तो हीरे की तरह से होता है, वो अपने आप बोलता है। तो उस दृष्टि से अभी इस प्रकार का ना तो कोई अवसर है, ना कोई माहौल है, ना कोई इस प्रकार का विचार। समय आएगा तो निश्चित रूप से हीरा कब कहता है कि मेरा मोल ये है, तो इससे तो उस दृष्टि से उस समय में जो उपयुक्त होंगे और जो इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के योग्य होंगे उनका चयन हो जाएगा। अभी आपने बहुत सारी अनुभव सुनाए, आपके पुराने नए, चावला जी के साथ के, ठाकरे जी के साथ के, और कार्यकर्ताओं को सीख दी एक तरह से आपने इस कार्यकर्ताओं की कहना चाहिए कि क्लास ली, उनको शिक्षा दी आपने। नहीं, क्लास किस तरह से आपने कार्यकर्ताओं को समझाइश दी कि जनता के बीच जाकर सेवा करना? न तो ये समझाइश थी, न क्लास थी, मैंने अपने अनुभव को बताया है, और अनुभव तो निरंतर सबको होते ही रहते हैं। अनुभव का अर्थ ये है कि हमने जो काम किया है उस काम में से हमने क्या निष्कर्ष निकाले हैं या किस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया है, वो पद्धति के बारे में हर एक समय में होता ही रहता है। इसलिए हमने जो किया है, हमसे पहले और उन लोगों ने बड़ा प्रखर रूप से किया था और अब भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो ये तो निरंतरता है। धन्यवाद। आज लोकार्पण कर रहा है, मैं तो निमित्त रूप से आ गया, और लोगों को अर्पण तो सेवा तो होना ही चाहिए, तो दर्शन के निमित्त से मैं आ गया हूँ, और मेरे लिए तो कार्यकर्ता ही आराध्य है। तो जब जहाँ बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर जिला आयकर अधिकारी आरजी प्रजापति को 5 लाख की रिश्वत लेते सीबीआई भोपाल टीम ने गिरफ्तार किया है। उसे कल इंदौर न्यायालय में पेश किया जाएगा। सीबीआई भोपाल एडिशनल एसपी अतुल हजेला ने बताया कि महाराष्ट्र में बिजली स्विच बनाने वाली फर्म द्वारा शिकायत की गई थी कि उसकी फर्म में बिजली स्विच बनाए जाते हैं, जिसका आयकर भी मंदसौर आयकर कार्यालय में निर्धारण किया जाता है। फरियादी ने आरोप लगाते हुए सीबीआई भोपाल में शिकायत दर्ज की थी कि मंदसौर जिला आयकर अधिकारी द्वारा 10 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है। सीबीआई द्वारा की गई जांच में शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने ट्रैप प्लान किया। आज शाम को सीबीआई कार्यालय भोपाल से आई 8 लोगों की टीम ने मंदसौर जिला आयकर अधिकारी आरजी प्रजापति को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को कल इंदौर में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा।
मंदसौर में सोमवार को गांधी चौराहा कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस जनों ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का संदेश दिया। जहां एक और देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है, तो वहीं स्थानीय स्तर पर कांग्रेस जन भी भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसी के तहत मंदसौर में सोमवार सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी चौराहे से हुई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से निकली। रैली के माध्यम से कांग्रेस जनों ने सभी शहरवासियों व आमजन को कांग्रेस से साथ जुड़ने और भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा दिया। बता दें कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है, जो कि प्रदेश के इंदौर, उज्जैन सहित अन्य जिलों से गुजरते हुए राजस्थान के लिए रवाना होगी। अहंकारी लोग जब राजधर्म का पालन छोड़ देते हैं, संवैधानिक संस्थाएं जब अपना मार्ग भटक जाती है, इस देश का मीडिया जब युवाओं के भविष्य की चिंता करने की बजाय विदेश से आए हुए चिताओं की चिंता करने लगता है, जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर बैठ करके आंसू बहाता है और कहता है महिला अत्याचार के खिलाफ आंसू बहाता है, और ठीक उसी समय गुजरात में 11 बलात्कारियों को संस्कारी कह करके छोड़ देते हैं, तब संघर्ष पथ पर उतर करके आवाज उठानी पड़ती है। और अहंकार और आपकी गलत नीतियों की भेंट नहीं चढ़ सकता। इस देश की 80 करोड़ जनता के भविष्य और उसका सपना 5 किलो गेहूं की गठरी में बंद नहीं किया जा सकता। वो महिला जिसके प्रति अत्याचार और बलात्कार की घटना हुई है, उसके बलात्कारियों को संस्कारी नहीं कहा जा सकता। हम न देंगे उस कातिल को मसीहा का लक़ब, चाहे पूरी दुनिया सर पर उठा ली जाए। जननायक श्री राहुल जी गांधी द्वारा 3500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकली जा रही है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मंदसौर जिले में प्रत्येक ब्लॉक में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से भारत को जोड़ने के लिए और जो इस नफरत को खत्म करने के लिए जो कदम राहुल जी ने उठाया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। आज गांव, गरीब, किसान और मजदूर और मध्यम वर्गीय सब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है, हताश है, निराश है। इन सब मुद्दों को श्री राहुल जी गांधी अपने पद यात्रा में उठा रहे हैं और आशा है कि आने वाले समय में भारत से प्रेम, सद्भाव और करुणा की बहार बहेगी। यही राहुल जी का मकसद है। ऑनलाइन सोशल साइट के जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का एक और मुख्य आरोपी मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ा। ऑनलाइन सोशल साइट के माध्यम से आम लोगों को अपने जाल में फंसा और गलत कार्य कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का एक और मुख्य आरोपी मंदसौर कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। शहर थाना प्रभारी अमित सोनी ने सोमवार दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों मंदसौर के फरियादी की शिकायत पर राजस्थान के बसाड़ के आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने बताया कि उक्त आरोपी सोशल साइट्स पर ऐप बनाकर उसके माध्यम से लोगों को ट्रैक कर अप्राकृतिक कृत्य करते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेलिंग करने का कार्य करते थे। उक्त आरोपी पहले भी अन्य स्थानों पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन मंदसौर में फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता से इसकी जांच की और आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया है। वहीं मामले में फरार एक और मुख्य आरोपी राजा उर्फ रेहान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की और कोर्ट में पेश किया। फिलहाल मामले में पुलिस की विवेचना जारी है। कुछ दिनों पूर्व एक फरियादी ने शिकायत की थी कि उसको
यहाँ से ज़बरदस्ती एक स्थान पर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया है। उस सूचना पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था, जिसमें बसाड़ के 4 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई थी। उसमें पूर्व में एक मंदसौर का ही इरफान, बसाड़ का तैयब और एक विधि विरुद्ध बालक, इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया था। एक रेहान उर्फ राजा, ये काफ़ी समय से फरार चल रहा था। इसकी लगातार तलाश की गई। जो मिला है, रेहान के मिलने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि ये लोग एक ब्लूड ऐप नाम से एक एप्लीकेशन है, उस पर जाकर डेटिंग ऐप है, उसमें देख कर के कुछ लोगों की लोकेशन ट्रेस करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति देखकर उनके शिकार की नीयत से उनको बुलाते हैं और ट्रैप लगाकर उन्हें ऐसी अवस्था में पकड़ लेते हैं और उनसे पैसों की मांग करते हैं। इसी तरह की यहाँ शिकायत दर्ज हुई थी। इसी तरह से इन्होंने मंदसौर के ही एक और व्यक्ति के साथ हरकत करना बताया है, यद्यपि अभी तक उसमें कोई अपराध उन्हों की तरफ से दर्ज नहीं कराया गया है। और इसी तरह के एक अपराध में यह प्रतापगढ़ में भी वांछित है। कार्रवाई अभी की जा रही है और माननीय न्यायालय के समक्ष रेहान को पेश किया जाएगा। क्या इसी तरह से गिरोह बनाकर ये काम करते थे क्या? हाँ, ये इन्होंने इसी तरह से गिरोह बनाया है और पूर्व में 3 घटनाओं की जानकारी अभी तक हमें मिल चुकी है और अन्य भी जो घटनाएं करी होंगी उनके संबंध में भी पूछताछ जारी है। धन्यवाद। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में चल रहे कार्तिक मेले को नगर पालिका ने 5 दिन और बढ़ाया है। अब मेले का समापन 23 नवंबर के बजाय 28 नवंबर को होगा। बता दें कि बाबा पशुपतिनाथ के मेले में इन दिनों लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने मेला अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। मंदसौर नगर पालिका ने कार्तिक माह के अवसर पर चल रहे पशुपतिनाथ मेले को 5 दिन और बढ़ाया है। अब मेले का समापन 23 नवंबर की बजाय 28 नवंबर को होगा। प्रतिवर्ष पवित्र कार्तिक माह में विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भव्य मेला लगाया जाता है। मेले का आयोजन नगर पालिका मंदसौर के द्वारा किया जाता है। कोरोना काल के चलते इस बार 2 साल बाद मेले का आयोजन हुआ, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग जिले सहित आसपास जिलों से भी मेला देखने पहुंच रहे हैं। मेले में झूले, चक्रिया व दुकानों सहित रंगमंची कार्यक्रम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पहुंच रहे लोग बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन लाभ ले रहे हैं और मेले का लुत्फ भी उठा रहे हैं। आमजन का मेले के प्रति बेहतर रुझान को देखते हुए नगर पालिका ने मेले की अवधि को 5 दिन और बढ़ाया है। अब मेले का समापन 23 नवंबर की बजाय 28 नवंबर को किया जाएगा। गौरतलब है कि भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भव्य मेला विगत 4 नवंबर से शुरू किया गया था, जिसका समापन 23 नवंबर को होना था, लेकिन अब नगर पालिका के निर्णय अनुसार मेले का समापन 28 नवंबर को होगा। उक्त जानकारी मेला सभापति द्वारा सोमवार शाम को 8 बजे दी गई। मंगलवार को स्कूली बच्चों ने शहर के बीपीएल चौराहे पर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। नन्हे बच्चों ने खुद पहले हेलमेट लगाया और फिर वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर उन्हें हेलमेट की आवश्यकता बताई। मंगलवार दोपहर 12 बजे शहर के स्थानीय पारिक पब्लिक इंग्लिश स्कूल के छात्र छात्रा बीपीएल चौराहा पहुंचे। सभी बच्चे अपने एजुकेशनल विजिट के दौरान यहां पहुंचे और हेलमेट के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। बच्चों ने सबसे पहले स्वयं हेलमेट पहना और फिर पूरी सावधानी के साथ सड़क के बीच खड़े होकर वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट किया और उनसे हेलमेट लगाने की अपील की और उन्हें हेलमेट की महत्वता बताई। बच्चों ने कहा कि वाहन चलाते समय हमें हेलमेट लगाना चाहिए, इससे सुरक्षा बनी रहती है। सभी बच्चे देर तक शहर के बीपीएल चौराहे पर एकत्रित रहे और इसी तरह हेलमेट के प्रति वाहन चालकों को जागरूक किया। नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं। 2 पहिए वाहन पे हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं। अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो आपकी सुरक्षा रहेगी और आपका परिवार आपके घर पे इंतजार कर रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे जो पारिक पब्लिक इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये अपने एक एजुकेशनल विजिट के उस माध्यम से यहाँ आए हैं और बीपीएल चौराहे मंदसौर पर ट्रैफिक में खड़े होकर लोगों को हेलमेट की अनिवार्यता के बारे में समझाइश दे रहे हैं। इन बच्चों ने खुद ने हेलमेट पहन रखा है और बच्चों लोगों को गुलाब का फूल देकर बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग हेलमेट पहनकर आइए।
माय नेम इज़ साइस्ता पठान। यहाँ पर हम सभी को हेलमेट इम्पोर्टेंट के बारे में बताने आए हैं कि सभी को हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि हेलमेट वेरी इम्पोर्टेंट है। सभी की फैमिलियाँ वेट करती रहती है सभी के लिए, इसलिए सभी को हेलमेट लगाकर गाड़ी चलानी चाहिए। क्या नाम आपका? साइस्ता पठान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।